श्री आदिनाथ जैन पीजी कॉलेज। तो बच्चों, हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट की कक्षा में एबीएसटी फर्स्ट निगम लेखांकन को पढ़ रहे हैं। टॉपिक अपना चल रहा है बच्चों ऋण पत्रों का शोधन, यानी कंपनी जो ऋण पत्र निर्गमित करती है बच्चों, उनको एक निश्चित अवधि के पश्चात उनको उनकी धनराशि लौटानी होती है बच्चों। तो जो धनराशि लौटाएगी तो उसे ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। और शोधन की अपन ने विधियां पढ़ी थी बच्चों। लाभों में से शोधन होता है, पूंजी में से शोधन होता है, संचय कोष बनाकर होता है, परिवर्तन द्वारा होता है, यानी ऋण पत्रों के शोधन की कई सारी विधियां हमने पढ़ ली थी बच्चों। तो इसी क्रम में हम आज आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, आपने बुक ले ली होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं। इसमें कह रहा है बच्चों, सोबू फार्मा लिमिटेड द्वारा देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सोबू फार्मा लिमिटेड द्वारा 100 रुपये वाले 2010% ऋण पत्र निर्गमित किए। ऋण पत्र शोधन, संचय तथा विनियोग के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की कानूनी अनिवार्यताओं को पूरा करने के पश्चात निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में कंपनी की पुस्तकों में ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के संबंध में कौन सी जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। पहला कह रहा है बच्चों, इशू तो कर रहे हैं 95 में, रीपेबल एट पार। सेकंड इशू कर रहे हैं 100 रुपये में, रीपेबल एट 10% प्रीमियम। तीसरा बोल रहा है बच्चों, इशू एट 94, रीपेबल एट 6% प्रीमियम। चौथा बोल रहा है बेटा, इशू एट 110, रीपेबल एट पार। यानी 4 कंडीशन में बताना है बच्चों अपन को इसमें। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट का फर्स्ट बात कर रहे हैं अपन, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट इशू करा है बच्चों 95 में और रीपेबल एट पार। तो इशू करेंगे तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट। तो 95 में इशू किया है बच्चों 2000 है, तो 2000 इंटू 95, 1,90,000। डिस्काउंट दिया है बच्चों, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 5, 10,000 रुपये हो गया बच्चों। और 2 10% डिवेंचर, यह हो गया बच्चों 2 लाख का। और रिडेम्पशन एट पार पे करना है बच्चों। ये जो एंट्री हो गई ये तो इशू की हो गई बच्चों, बीइंग 2000 डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट
डिस्काउंट पे इशू कर दिया बच्चों। और अब इनकी रिडेम्पशन की एंट्री और पूछ रहा है बच्चों, यानी ये एंट्री तो हमने किसकी करी है बच्चों, इशू की, और किसकी और पूछ रहा है, रिडेम्पशन की। तो 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख और टू बैंक पेमेंट कर देंगे 2 लाख बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर इसका सेकंड पॉइंट बोल रहा है बच्चों हमसे कि हमने इशू कर दिया 100 में रीपेबल एट 10% प्रीमियम पे, यानी इशू कर रहे हैं तो पैसा आएगा बच्चों, और कहाँ पर आएगा, बैंक में आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 100, 2000 इंटू 100 किया बेटा 2 लाख आ गया। और प्रीमियम पे रिडेम्पशन करेंगे तो उसको लिखेंगे बच्चों लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 10 रुपये पे करेंगे बेटा 100 का 10%, 10 रुपये यानी 20,000 का नुकसान होगा जब रिडेम्पशन पे होगा। तो फिर जो उसकी व्यवस्था हम इशू के समय ही कर लेंगे। तो 10% डिवेंचर 2 लाख का और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना हुआ बच्चों, 20,000 बीइंग 2000 डिवेंचर इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। उसके बाद शोधन करेंगे बच्चों जब लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 20,000 टू बैंक कितना लौटा देंगे बच्चों 2,20,000 बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। तो देखिए बच्चों, अगर अपन इसकी एंट्रियां दोबारा समझने की कोशिश करें कि किस प्रकार से अपन ने इन एंट्रियों को किया, तो देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले देखेंगे बच्चों पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और कितना आया बच्चों, देखो 95 रुपये में इशू करा है तो 2000 इंटू 95 कर दिया तो हमारे पास आ गए बच्चों 1,90,000। फिर हम इसको डिस्काउंट में डालेंगे तो आपने देखा क्या एंट्री लिखी बच्चों हमने, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 5, तो 2000 को 5 से गुणा किया बच्चों तो 10,000 रुपये, और टू 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर में आया बच्चों हमारे पास 10% डिवेंचर में हमारे पास आ गया 2 लाख रुपए, और टू बैंक 2 लाख रुपए अब लौटा दिया बच्चों। यानी 2 एंट्री पूछ रहा है बच्चों, पहले इशू की फिर रिडेम्पशन की। इसी प्रकार अपन दूसरी करते हैं बच्चों, देखिए इसी का सेकंड पॉइंट है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट सम मूल्य पर इशू कर रहे हैं तो 2000 इंटू 100 2 लाख हो गए, और जब इसको लौटाएंगे तो बच्चों 10% प्रीमियम पे लौटाएंगे तो हमने लिख दिया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 10 20,000 टू डिवेंचर में फेस वैल्यू से चला जाएगा बच्चों 2 लाख, उसके बाद जो प्रीमियम की व्यवस्था करिए वो लिखेंगे बच्चों टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर
20,000। तो देखो बच्चों, जो शोधन के समय दोगे उस हानि की व्यवस्था निर्गमन के समय ही कर लेंगे। फिर इसका सेकंड आ रहा है 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 रुपये प्रीमियम के लौटाएंगे और टू बैंक कितना पैसा लौटा देंगे 2,20,000। अब इसी का क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का ही थर्ड कर रहे हैं अपन। इसके थर्ड में बोल रहा है बच्चों, आपसे इशू कर रहा है 94 में रीपेबल एट 6% प्रीमियम पे, तो 94 रुपये में इशू कर रहा है बच्चों इसका फर्स्ट का थर्ड। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो आप लिखेंगे बच्चों 2094 में इशू कर रहा है तो बेटा 94 रुपये से गुणा कर देंगे 1,88,000। जो डिस्काउंट दिया बच्चों वो डिस्काउंट में डालो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 6 12,000 और 10% डिवेंचर 2,000 इंटू 100 2 लाख। लेकिन आप देखेंगे बच्चों इसमें लॉस और हो रहा है अपन को, यानी जब लौटाएंगे तो 6% प्रीमियम पे लौटाएंगे, तो उस प्रीमियम की व्यवस्था पहले ही करके रखेंगे। तो किस नाम से लिखेंगे बच्चों, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। 6 रुपये का नुकसान हो रहा है बच्चों, तो 2,000 इंटू 6 यानी 12,000। और ये नुकसान किसका हुआ बच्चों, उसको क्रेडिट कर दीजिए। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में कितना डाल दिया बच्चों, 12,000 बीइंग 2,000 डिवेंचर इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब देखिए बच्चों, ये तो इशू करने की हो गई, अब हम इनको पैसा लौटाएंगे। तो आप क्या करेंगे बच्चों, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू से जाएगा बच्चों, फेस वैल्यू यानी इसकी 2 लाख। प्रीमियम पे शोधन करना है तो आप लिखोगे बच्चों प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक कितने रुपए, 2 लाख, सॉरी 12,000 रुपये प्रीमियम के बच्चों। तो कितना लौटाएंगे, 2,12,000 रुपये हमने लौटा दिए। यानी फेस वैल्यू प्रीमियम के 12,000 टू बैंक 2,12,000, यानी बीइंग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। अब इसी का फोर्थ देखोगे बच्चों, तो आपसे कह रहा है इशू तो करना है आपको 110 में और रीपेबल करना है एट पार में। यानी इशू तो करना है एट पार, तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी इशू कर रहे हो बेटा एट 10 और रीपेबल एट पार। तो 110 में बेच रहे हो तो बेटा 2,000 इंटू 110 यानी 2,20,000 टू 10% डिवेंचर 2,000 इंटू 100 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2,000 इंटू 10 20,000 और प्रीमियम एट पार पे कर रहे हैं तो बच्चों उसमें कोई नुकसान है नहीं, तो आप लिख देंगे बीइंग इशू एट प्रीमियम
एंड रिडेम्पशन एट पार। उसके बाद रिडेम्पशन की कर देंगे बच्चों 10%। तो देखिए बच्चों 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ₹2,00,000 टू बैंक, ₹2,00,000 being redemption of डिबेंचर एट पार। तो देखिए बच्चों हमने देखा कि फोर्थ में देखिए बच्चों 2000 है, 110 में इशू कर रहा है, तो 2000 इंटू 110 बैंक अकाउंट डेबिट 2,20,000 आ गए बच्चों। सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, तो देखिए फोर्थ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। अब दोबारा से देखिए बेटा फोर्थ बैंक अकाउंट डेबिट 2000 इंटू 110 2,20,000 टू 10% डिबेंचर 2,00,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। अब उसके बाद लौटाएंगे जब 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए लौटा देंगे बच्चों 20,000। 2,20,000 रुपए लौटा देंगे सम मूल्य पे, तो 2000 इंटू 100 तो 2,00,000 रुपए लौटाए। तो बेटा देखिए 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने देखा कि अगर निर्गमन के समय ही हमको शोधन की शर्तें पता हो तो हम उसी प्रकार से उस क्वेश्चन को कर देंगे। अब देखिए बच्चों इसी क्रम में अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। एक अप्रैल 2011 को रतन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 12% ऋण पत्र सम मूल्य पर निर्गमित किए, जो 5 वर्ष पश्चात शोध्य हैं। कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन हेतु एक संचयी शोधन कोष की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष के अंत में राशि इस प्रकार थी: 15% सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित की गई, जो सममूल्य पर किसी भी राशि में उपलब्ध थी। 31 मार्च 2016 को विनियोग को 3,80,000 में बेच दिया और ऋण पत्रों का शोधन कर दिया गया। ऋण पत्र शोधन कोष में 15% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ₹1 के लिए वार्षिक अंशदान 0.148324 था। 5 वर्षों के लिए जर्नल प्रविष्टि दीजिए और खातों में करवा रहा है बच्चों, खतौनी भी करिए। तो देखिए बच्चों तो ये पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। और दूसरा क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा, तो देखिए बच्चों सबसे पहले वो कह रहा है कि उसको विनियोग कर देगा, लेकिन इसके लिए कितनी राशि विनियोग करनी होगी। तो देखिए बच्चों ₹1 के लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ₹1 के लिए बोल रहा है बच्चों कितने रुपए 0.148324। तो हमको चाहिए बच्चों कितना
5 लाख रुपए के लिए तो 0.148324 5 चौक 20 हासिल 2 5 चौक 20 हासिल 2 5 10 2 12 हासिल 1 5 से 15 1 16 हासिल 1 5 48 41 4 3 2 5 तो हट गया बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा। यानी 74,162 रुपये ट्रांसफ़र करना है बच्चों हर साल। तो आप देखिए बच्चों, तो आवश्यक खाते बनवा रहा है, तो पहले अपन खाते बना ले बच्चों। इसमें सबसे पहले आप बनाना, एंट्री तो बहुत इजी हो जाएंगी बाद में। तो पहले आप बनाना बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट या डिबेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो देखिए बच्चों, कॉलम आप जानते ही हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट रुपीज। तो देखिए बच्चों, हमने इशू करे हैं 1 अप्रैल 2011 को, तो साल के एंड में इसका पैसा निकालेंगे बच्चों 2012 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L से निकाल लेंगे बच्चों हर साल। कितना पैसा निकालना है? 74,162। अब साल के एंड में इसको बैलेंस वो बंद कर दोगे बच्चों 31 मार्च को टू बैलेंस CD 74,162। तो देखिए बच्चों, आपको 1 रुपये की वैल्यू के लिए दे रखा है इतना पैसा निकालना है, तो उसी हिसाब से आपने देखा 5 लाख रुपए के लिए कितना पैसा चाहिए तो 5 लाख से गुणा कर दिया तो 74,162 रुपये वो हमने P&L से निकाल लिया। अब ये बैलेंस चला गया। फिर हम 2013 और 2012 1 अप्रैल को इसको बैलेंस को वापस आएगा, तो बाई बैलेंस BD 74,162 2013 31 मार्च को जब बच्चों 1 साल पूरा हो गया तो इसका इंटरेस्ट आएगा। जो पैसा आपने विनियोग किया है और उस विनियोग पे बोल रहा है बच्चों 15% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो 74,162 इंटू 15/100 यानी इसका 15% ब्याज निकालोगे बच्चों तीन 15 से 90 9 2 2 15 चौक 60 6 5। तो देखो बच्चों ये आता है 11,124 रुपये कर देंगे। पॉइंटों को छोड़ दीजिए 11,124। फिर हमने 2013 को ही 31 मार्च को फिर निकालोगे बच्चों बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 74,162 8 6 और 2 8 2 और 4 6 और 2 8 6 और 2 8 से 14 से लेकर 2 और 1 3 और 1 4 7 और 1 5 4 9 7। तो ये आ गया बच्चों हमारा
1,59,448 2013 31 मार्च को टू बैलेंस CD 1,59,448। फिर आप इस बैलेंस को वापस उतार लोगे बेटा 2013 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 1,59,448। 2014 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L वही पैसा तो निकालना है बच्चों 74,162। लेकिन इस बार आपको ब्याज और मिलेगा बच्चों, तो ब्याज को लिए आप लिख लोगे बाई बैंक। कितने पे मिलेगा बच्चों? 1,59,448 का 15%। 15 × 120 12 15 चौक 60 और 12 72 60 15 चौक 60 67 15 90 135 13 15 15 5 75 25 यानी 23,857 के करीब मिलेगा बच्चों। दो सौ एक 2 9 18 15 8 120 12 30 15 9 135 15 8 120 12 15 चौक 60 और 12 72 7 60 9 6 135 5 41 4 25 135 14 75। तो ये आएगा बच्चों 23,917 रुपये। 23,917 रुपये ब्याज के। 8 2 10 7 17 हासिल 1 5 6 11 और 1 12 हासिल 1 5 और 1 6 और 9 15 हासिल 1 10 7 14 3 17 हासिल 1 6 7 13 14 15 हासिल 1। तो ये हो गया बच्चों हमारा 2,57,527। 2014 31 मार्च को टू बैलेंस CD 2,57,527। 2014 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 2,57,527। 2015 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L जो बच्चों वार्षिक राशि निकाल रहे हो वो तो निकालनी है 74,162 बाई बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा बच्चों। और ब्याज हमको किस पे लेना है बच्चों? बैलेंस पे लेना है, यानी 2,57,527 का 15%। 2 2 1 2
दो 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 तो ये ब्याज मिलेगा बच्चों अपन को 38,629 रुपये। फिर टोटल किया, $3,70,318। 2015 31 मार्च को टू बैलेंस CD 3,70,318। 2015 1 अप्रैल को बाई बैलेंस BD 3,70,318। 2016 31 मार्च को बाई स्टेटमेंट ऑफ P&L 74,162। 31 मार्च को बाई बैंक ब्याज निकाल लोगे बच्चों किसका, 3,70,318 का 15%, यानी 55,547। और देखिए बच्चों, इन्वेस्टमेंट अपन ने लास्ट में बेचा है कितने का, 3,80,000 का बेचा बच्चों, और 3,70,318 इसकी कॉस्ट है बच्चों अब तक इन्वेस्टमेंट कर दिया जो। तो 9,682 का हमको प्रॉफिट हो गया, तो वो भी यही लिख देंगे बच्चों बाई डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट नौ हजार छः सौ बयासी। दो 6 11 8 2 10 17 2 19 हासिल 1 2 8 से 8 और 8 16 से 20 हासिल 2 और 5 और 1 6 6 12 5। देखो बेटा 8 2 10 17 और 2 19 हासिल 1 2 और 6 8 6 12 और 8 20 हासिल 2 और 5 6 6 12 5 17 हासिल 1 5 5 10 9 19 हासिल 1 8 से 15 में 2, यानी 5,09,709। 2016 31 मार्च को इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों जनरल रिजर्व में 5,09,709। तो देखिए बच्चों जो फ़ायदा हो गया वो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, डिबेंचर रिडेम्पशन से आ जाएगा इन्वेस्टमेंट से। तो देखिए बच्चों टू बैलेंस निकालते हुए चले जाइए, हर साल निकालिए, उस पर ब्याज लगाइए 15%। तो देखिए बच्चों अब इसमें एक अकाउंट और बनेगा, वो कौन सा अकाउंट बनाएंगे बच्चों, एक अकाउंट हमारा बनेगा डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का अकाउंट और बनेगा। तो किस तरह से हम उस अकाउंट को बनाएंगे, तो यानी एक अकाउंट हमारा बनेगा बच्चों कौन सा, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
तो देखिए बच्चों, पहले साल हम विनियोग करेंगे 2012 31 मार्च को टू बैंक। जो पैसा निकाला है बच्चों 74,162 2012 31 मार्च को। इसका बैलेंस लिख देंगे बच्चों बाय बैलेंस CD 74,162। तो देखिए बच्चों, पहले साल तो इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे बच्चों। जो पैसा हमने निकाला वो क्या होता चला जाएगा, इन्वेस्टमेंट 2012 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 74,162 1 अप्रैल 2012 31 मार्च को 2013 31 मार्च को फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे बच्चों टू बैंक 74,162 तो करेंगे ही करेंगे बच्चों। 11,124 जो ब्याज का है वो भी हो जाएगा, यानी 85,286 टोटल किया बच्चों। एक 59,448 2013 31 मार्च बाई बैलेंस CD 59,848 2014 2013 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD। इसके अगले दिन उतार लेंगे बेटा 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को 1,59,448। फिर 2014 31 मार्च को टू बैंक जमा करा देंगे बच्चों। जो राशि निकाली वो प्लस 23,917, यानी 7 2 9 6 और 1 7 9 और 1 10 हासिल 1 98,079 257,527। देखिए बच्चों, उससे बैलेंस चलता चला जाएगा। जो रिडेम्पशन का पैसा है उसी का उल्टा होता चला जाएगा। 2014 31 मार्च बाई बैलेंस CD ये हम लिख देंगे बच्चों 257,527 257,527। फिर हमने लिखा 2015 वो 14 1 अप्रैल को टू बैलेंस BD 257,527 2015 31 मार्च को टू बैंक में जमा होगा बच्चों 74,162 तो होगा ही होगा, प्लस 38,629 1,12,791। नौ और 2 11 से 1 3 6 9 6 और 1 7 8 370 318 2015 31 मार्च को बाई बैलेंस CD 370 318 2015 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 370 318 2016 31 मार्च को इसको बेच दिया बच्चों बाई बैंक 3,80,000 में। अब इसका फ़ायदा हो गया 3,80,000। 3,80,000 में से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे बच्चों 9,682 2016 31 मार्च को टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में चला जाएगा बच्चों। अब आप इसके बाद एक और बनाएंगे बच्चों, कौन सा,
डिवेंचर का अकाउंट जो पेमेंट करेंगे, एक अकाउंट बनाएंगे बच्चों। अगला और कौन सा? डिवेंचर अकाउंट। फॉर्मा वही होगा बेटा जो आप बनाते आए, वही 4 कॉलम। लायबिलिटीज होती है तो बच्चों 2011 1 अप्रैल को बाय बैंक 5 लाख, 2012 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 5 लाख, 2012 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 2013 31 मार्च टू बैलेंस सीडी। ये बच्चों 5 साल तक इसी तरह चलेगा जब तक पेमेंट नहीं होगा। 2013 1 अप्रैल को बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 2014 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 2014 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी 2015 31 मार्च टू बैलेंस सीडी 5 लाख, 2015 बाय बैलेंस बीडी 5 लाख, 2016 31 मार्च को अब पेमेंट कर दिया तो बच्चों टू बैंक 5 लाख। तो आपने देखा बच्चों कि जब तक नहीं करेंगे जब तक बैलेंस में ट्रांसफ़र करते चले जाइए। इस तरह से आपको ये 3 अकाउंट बनाने हैं बच्चों, और इन अकाउंट को बनाने के बाद आपको खातों को से प्रविष्टि करनी है। अकाउंट जब आप बना लें तो खातों से प्रविष्टि बहुत आसान हो जाएगी बच्चों, जो आप बना सकते हैं। अकाउंट को समझ के प्रविष्टि करने की कोशिश करिएगा।